महादेव की महिमा, आस्था, विश्वास और चमत्कार की कहानी। एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां के लोगों के दिलों में भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था थी। गांव के बाहर एक प्राचीन शिव मंदिर था। मंदिर इतना पुराना था कि उसकी दीवारों पर समय के निशान साफ दिखाई देते थे। मंदिर के चारों ओर बेलपत्र के पेड़ थे और पास ही एक छोटी सी नदी बहती थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले मंदिर की घंटियां बजने लगती। गांव के लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते और हर हर महादेव का जय घोष करते। उसी गांव में हरिदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे किसी तरह उसके परिवार का गुजारा चलता था। उसकी पत्नी गौरी और एक छोटी बेटी थी। हरिदास बहुत मेहनती था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसकी किस्मत जैसे उससे रूठ गई थी। कभी फसल खराब हो जाती, कभी बारिश समय पर नहीं होती और कभी खेत में कोई नई परेशानी आ जाती। फिर भी हरिदास की भगवान शिव में श्रद्धा कभी कम नहीं हुई। वह रोज सुबह मंदिर जाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर केवल इतना कहता, हे भोलेनाथ, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस इतनी शक्ति देना कि मैं अपने परिवार का पालन ईमानदारी से कर सकूं। एक दिन गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। कई सप्ताह तक बारिश की एक बूंद नहीं हुई। नदी का पानी भी कम होने लगा। खेतों में दरारें पड़ गईं और किसानों की चिंता बढ़ती गई। गांव के कुछ लोग मंदिर में जाकर कहने लगे, महादेव, हमारी परीक्षा कब तक लोगे? लेकिन हरिदास शांत रहता। वह रोज की तरह मंदिर जाता और शिवलिंग पर अपनी छोटी सी लोटे भर जल अर्पित करता। एक दिन गांव के मुखिया ने उसे रोककर कहा, हरिदास, घर में पानी की कमी है और तुम रोज मंदिर में पानी चढ़ा रहे हो। थोड़ा पानी अपने घर के लिए बचा लिया करो। हरिदास मुस्कुराया और बोला, मुखिया जी, मेरे पास जो कुछ है वह भी महादेव की ही देन है। मैं उनका हिस्सा उन्हें लौटाता हूँ, बाकी वह मेरे परिवार का ध्यान रखेंगे। मुखिया ने कुछ नहीं कहा। उसी रात हरिदास को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह एक घने जंगल में खड़ा है। सामने भगवान शिव का विशाल मंदिर है। मंदिर के द्वार बंद हैं। तभी एक आवाज सुनाई देती है, जहां विश्वास होता है वहां रास्ता स्वयं बनता है। हरिदास ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मंदिर का द्वार खुला और अंदर तेज प्रकाश फैल गया। हरिदास की आंखें खुल गईं। वह कुछ देर तक सोचता रहा। उसे समझ नहीं आया कि इस सपने का अर्थ क्या है। सुबह होते ही वह मंदिर पहुंचा। उसने देखा कि मंदिर के पीछे की जमीन पर मिट्टी कुछ अलग दिखाई दे रही थी, जैसे वहां जमीन के अंदर कुछ दबा हो। उसने मंदिर के पुजारी से पूछा, महाराज, यहाँ पहले कोई कुआं था क्या? पुजारी ने आश्चर्य से कहा, मेरे दादा बताते थे कि बहुत वर्षों पहले यहाँ एक जल स्रोत हुआ करता था, लेकिन बाद में वह मिट्टी से भर गया। अब तो उसका कोई निशान भी नहीं है। हरिदास ने सपने को याद किया। उसने गांव के कुछ लोगों से कहा, क्यों न हम यहाँ खुदाई करके देखें? लोग हंसने लगे। सूखे के समय पानी कहाँ मिलेगा? लेकिन हरिदास ने हार नहीं मानी। अगले दिन उसने खुद अपने हाथों से खुदाई शुरू कर दी। कुछ लोग उसे देखने लगे। धीरे धीरे 2-3 लोग उसके साथ जुड़ गए। कई घंटे तक मिट्टी हटाने के बाद अचानक एक मजदूर की कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। सब रुक गए। मिट्टी हटाई गई तो नीचे पत्थरों से बना पुराना रास्ता दिखाई दिया। पुजारी की आंखें फैल गईं। यह वही पुराना जल स्रोत हो सकता है। गांव वालों ने तेजी से खुदाई शुरू कर दी। कुछ घंटों बाद नीचे से हल्की नमी दिखाई दी। फिर मिट्टी के बीच से पानी की एक पतली धारा निकलने लगी। लोग खुशी से चिल्ला उठे, हर हर महादेव। जैसे जैसे खुदाई बढ़ी, पानी की धारा तेज होती गई। कुछ ही दिनों में वहां एक छोटा जलकुंड बन गया। गांव के लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस जगह को वे वर्षों से सूखी जमीन समझते थे, उसके नीचे पानी का स्रोत छिपा हुआ था। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई।
जल स्रोत मिलने के बाद भी हरिदास की परेशानी खत्म नहीं हुई। उसकी फसल सूखे के कारण लगभग नष्ट हो चुकी थी। घर में अनाज बहुत कम बचा था। एक रात उसकी बेटी ने पूछा, बाबा, क्या हमारे घर में खाना खत्म हो जाएगा? हरिदास ने बेटी को गले लगाकर कहा, जब तक महादेव का नाम हमारे साथ है, चिंता मत कर। अगली सुबह जब वह खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि खेत के एक हिस्से में मिट्टी नम थी। उसने वहां जाकर देखा तो जलकुंड से निकली छोटी धारा उसी दिशा में बह रही थी। हरिदास ने गांव वालों की मदद से पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए छोटी नहर बनाई। धीरे धीरे खेतों में नमी लौटने लगी। कुछ सप्ताह बाद आसमान में बादल घिर आए। पहली बारिश हुई। गांव के लोग घरों से बाहर निकल आए। बच्चे खुशी से नाचने लगे। किसानों की आंखों में आंसू थे। हरिदास मंदिर की ओर दौड़ा। शिवलिंग के सामने पहुंचकर उसने हाथ जोड़ दिए। भोलेनाथ, आपने मेरी प्रार्थना सुनी, लेकिन आपने केवल मेरी नहीं, पूरे गांव की सहायता की। पुजारी ने कहा, बेटा, चमत्कार केवल पानी मिलने का नहीं है, असली चमत्कार तुम्हारा विश्वास है। जब बाकी लोग निराश हो गए तब तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी। हरिदास चुप रहा। उसी समय मंदिर के बाहर तेज हवा चली। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। सभी लोग कुछ क्षण के लिए शांत हो गए। पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, महादेव का आशीर्वाद समझो। समय बीतता गया। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। पुराने जल स्रोत को पक्का कराया गया और उसका नाम रखा गया महादेव कुंड। हरिदास की फसल भी अच्छी हुई, लेकिन उसके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि अब गांव के लोग भी समझ चुके थे कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती। भक्ति का अर्थ है विश्वास, धैर्य, मेहनत और अच्छे कर्म। कुछ वर्षों बाद एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने महादेव कुंड को देखा और मंदिर में जाकर काफी देर तक ध्यान किया। फिर उन्होंने हरिदास से कहा, तुम्हें पता है इस जल स्रोत का रहस्य क्या है? हरिदास ने सिर हिलाया। साधु बोले, यह स्थान सदियों पुराना है। कभी यहाँ रहने वाले एक संत प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे। उन्होंने लोगों से कहा था कि एक दिन यह स्थान फिर से गांव की प्यास बुझाएगा, लेकिन समय के साथ वह बात सब भूल गए। हरिदास हैरान रह गया। साधु ने आगे कहा, तुम्हारे सपने ने तुम्हें केवल उस जगह तक पहुंचाया। असली चमत्कार तुम्हारी श्रद्धा और कर्म ने किया। हरिदास की आंखें नम हो गईं। उसने मन ही मन महादेव को प्रणाम किया। उस दिन के बाद उसने गांव के बच्चों को एक बात हमेशा सिखाई, महादेव से केवल अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना मत करो, उनसे सही रास्ते पर चलने की शक्ति मांगो। कई वर्ष गुजर गए। हरिदास बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी सुबह की पूजा कभी नहीं छूटी। एक दिन उसकी बेटी, जो अब बड़ी हो चुकी थी, अपने बच्चों के साथ मंदिर आई। उसने अपने पिता से पूछा, बाबा, क्या आपको सच में उस रात महादेव ने सपने में दर्शन दिए थे? हरिदास मुस्कुराया। बेटी, मैंने महादेव को अपनी आंखों से देखा या नहीं, यह मैं नहीं जानता, लेकिन जब मुश्किल समय में मेरा विश्वास नहीं टूटा, जब मुझे सही रास्ता दिखाई दिया और जब पूरे गांव को पानी मिला, तब मुझे महसूस हुआ कि महादेव मेरे साथ थे। बेटी ने पूछा, तो क्या यही चमत्कार है? हरिदास ने शिवलिंग की ओर देखते हुए कहा, हाँ, सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं कि पत्थर से पानी निकल आए। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि निराश इंसान के भीतर फिर से उम्मीद पैदा हो जाए। मंदिर में घंटियां बजने लगी। सभी ने एक साथ कहा, हर हर महादेव। कहा जाता है कि महादेव अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्मों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। जीवन में कठिनाइयां आए तो घबराना नहीं चाहिए। भगवान शिव की तरह धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि आस्था वह शक्ति है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। विश्वास वह दीपक है जो निराशा में जलता रहता है।
और सच्चे कर्म वह माध्यम है जिनसे जीवन में परिवर्तन आता है। इसलिए जब कभी जीवन में कोई रास्ता दिखाई न दे तो कुछ पल शांत होकर महादेव को याद करें और कहें, हे भोलेनाथ, मेरी इच्छा पूरी हो या न हो, लेकिन मुझे इतना विश्वास जरूर देना कि मैं कठिन समय में भी सही कर्म करता रहूं। शायद यही महादेव की सबसे बड़ी महिमा है। ऐसे ही और कहानी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।